हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो रोज़ की तरह मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और आज है बुधवार का दिन। और मैं सुबह में उठ के सबसे पहले फ़्रेश होकर और सबसे पहले मैं माँ के कमरे में मंदिर वाले रूम में झाड़ू लगा लेती हूँ। आज मुझे बहुत सारा काम करना है क्योंकि कल हो जाएगा वीरवार। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि गुरुवार के दिन कौन सी काम करनी नहीं चाहिए और कौन सी काम करनी चाहिए हमें। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी काम गुरुवार को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कई घरों में गुरुवार के दिन बहुत ही चीज़ें वर्जित की जाती है जो कि नहीं करते और हम भी नहीं करते वो चीज़ें। तो आइए जानते हैं वीरवार के दिन हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ें करने से बचनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें बाल नहीं कटवानी चाहिए, चाहे घर की महिलाएं हैं, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, किसी को भी बाल नहीं कटवानी चाहिए वीरवार के दिन। और ना ही नाखून काटनी चाहिए। ये सब चीज़ें वर्जित की जाती है और बहुत से लोग मानते हैं इस चीज़ को, बहुत से लोग नहीं मानते। और मेरे घर में ये सब चीज़ें मानते हैं सारे लोग, तो ये शुरू से ही नहीं करते। तो मैं घर की क्लीनिंग, घर की डस्टिंग, कपड़े वपड़े मैं एक दिन पहले धो लेती हूँ, या तो एक दिन पहले धोती हूँ, नहीं तो मैं शुक्रवार के दिन मैं धोती हूँ। लेकिन मैं वीरवार के दिन कपड़े नहीं धोती, बाल नहीं कटवाती और ना ही तो नाखून काटती हूँ, ना ही तो मैं घर पे पोछा लगाती हूँ। वीरवार के दिन मंदिर की सफाई भी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, हमें इन सब चीज़ों से बचनी चाहिए। जो लोग वीरवार का व्रत करते हैं उनको भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और वीरवार की जो कथा होती है, किताब होती है, उसमें साफ साफ लिखा है कि इस दिन को, वीरवार के दिन, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ना ही तो घर की जो सुख शांति होती है वो हमेशा के लिए चली जाती है और जो धन की कमी होती है वो इन सब चीज़ों से होती है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं पहले वीरवार का व्रत करती थी, लेकिन मैं 5 बार करके और मैं उद्यापन करती वीरवार का। तो मैं फिर से शुरू करूँगी सावन के, जो सावन चढ़ेगा स्टार्टिंग से, तो मैं सोची हूँ कि मैं फिर से शुरू करूँगी। तो देख सकते गाइस, इतना सारा कपड़ा हो गया है और मैं चादर वादर भी चेंज की थी। तो 2 बेडशीट होता है, तो जब भी मैं अपने बेडरूम का चेंज करती हूँ तो मैं माँ वाले रूम का भी कर देती हूँ कि साथ ही साथ दोनों ही साफ़ हो जाएंगे। और मैं उसी दिन अपनी बेडशीट चेंज कर देती हूँ। तो मैं एक दिन पहले ही चेंज करके रख दी थी और मैं सोची कि मशीन लगाऊंगी तभी मैं बेडशीट भी धो दूंगी। तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत मानती हूँ और ये सब चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। बहुत से लोग नहीं करते, इन सब चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन मानना चाहिए, सबकी अपनी अपनी सोच है। वीरवार के दिन घर की महिलाएं जो होती है उस दिन हेयर वॉश नहीं करनी चाहिए हमें, ना ही तो साबुन यूज़ करनी चाहिए, ना ही तो सर्फ यूज़ करनी चाहिए। तो मैं हेयर वॉश वीरवार के दिन नहीं करती, एक दिन पहले कर लेती हूँ मैं। और कभी वीकली संडे को मैं करती हूँ, सैटरडे को भी मैं बाल नहीं धोती। और मतलब बुधवार को कर लेती हूँ, मंगलवार को कर लेती हूँ, लेकिन वीरवार के दिन मैं बाल नहीं धोती, ना ही तो मैं शनिवार के दिन बाल धोती हूँ। शुक्रवार के दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है, घर की औरतों को बाल धोना चाहिए उस दिन, क्योंकि माँ लक्ष्मी का उस दिन होता है और माना जाए तो शिव जी का भी दिन होता है। तो उस दिन हेयर वॉश करनी चाहिए। वीरवार का व्रत और वीरवार का दिन स्पेशली विष्णु भगवान के लिए होता है। तो एक दिन पहले मैं घर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ।
यहाँ पे मैं अपने डस्टबिन की सफ़ाई कर रही हूँ। मैं हमेशा डस्टबिन की सफ़ाई करती रहती हूँ क्योंकि जो भी कूड़ा रहता है वो ना, अगर गीला कूड़ा रहता है तो वो ना पानी उसमें गिर जाता है, तो मैं हमेशा क्लीन करती रहती हूँ। और एक तरफ मैं मशीन लगा दी थी, कपड़े अच्छे से धुल रहे हैं। 2 बेडशीट थे तो दोनों बेडशीट मैं धोने के लिए ही रख दी थी। एक मेरे रूम का था, एक माँ के रूम का था। और मैं आ जाती हूँ ब्रश करने के लिए, और यहाँ पे ब्रश करने के बाद मैं सोची कि नहा लेती हूँ। तो आज मैं नहाने के बाद ही खाना बनाई थी जो भी था, क्योंकि लेट भी हो गया था और हस्बैंड को ड्यूटी भी जानी थी। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ जाती हूँ। सबसे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। तो मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। और जो घर में होती है लिपस्टिक होती है जो, और थोड़ी बहुत मैं क्रीम लगाती हूँ, जो कि मैं ज़्यादा कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लगाना ज़रूरी है मैं लगाऊंगी, ऐसा नहीं है। कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ। और मैं बिंदी हमेशा छोटा लगाती हूँ। और घर की लेडीज़ जो होती है उनको सज धज के ही रहना चाहिए। तो मैं सिंपल से तैयार हो जाती हूँ, ज़्यादा ये भी नहीं है कि काजल लगाना, आईलाइनर लगाना, ये सब चीज़ें मैं नहीं करती। और मेरे छोटे बाल हैं तो मैं ज़्यादातर हाफ पॉनी करती हूँ, हाफ क्लच लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं तैयार होने के बाद आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे कन्नू बैठे हुए थे, पापा पूजा कर लिए थे मेरे से पहले। तो वो मंदिर में आज दिया नहीं जलाए थे, लेट हो रही थी तो ऐसे ही धूप बत्ती जला लिए थे पापा जी और भोग लगा दी थी। तो मेरे घर में है ना कि मैं ही ज़्यादातर ठाकुर जी को श्रृंगार करती हूँ, नहलाती हूँ, क्योंकि पापा जी मेरे ठाकुर जी बड़े साइज़ के हैं तो सब तैयार नहीं कर पाते हैं, तो मैं ही ज़्यादातर श्रृंगार करती हूँ। तो आज मैं पीला रंग का ड्रेस पहना दी थी, और इनके पास काफ़ी जो पोशाक होती है वो पीले रंग की है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि एक ही है तो मैं वीरवार को ही डालूँगी। मेरा बहुत सारी पोशाकें जो पीला कलर का है, तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे डार्क कलर पहनते तो काफ़ी पसंद अच्छे लगते हैं, इनको पसंद भी आता है। और जो भी मैं ड्रेस बनाती हूँ मैं खुद से ही बनाती हूँ। फिर मैं पूजा करने के बाद आ जाती हूँ अपने किचन में मैं बर्तन धोकर रखी हुई थी, रात का ही बर्तन था तो मैं सारा हटा देती हूँ जो भी था। तो ऐसे पानी निकलने के लिए मैं रख देती हूँ। और रात को मैं ना बर्तन अपने स्टैंड में नहीं लगाती हूँ, मैं स्लैब पे ही रख देती हूँ सूखने के लिए। बर्तन अच्छे से सूख जाता है ना तो उसमें दाग नहीं निकलता, इसलिए मैं ना सुबह होकर ही बर्तन अपने डालती हूँ। तो मैं डेली रात को बर्तन धोने के बाद ही सोती हूँ, पूजा का भी बर्तन धो देती हूँ। हाँ, कभी कभी मेरे से छूट भी जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं छूटता है, कभी लेट हो जाता है तो मैं नहीं कर पाती, फिर मैं चूल्हा साफ़ कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात को भी कर ली थी और थोड़ी बहुत रहती है, सुबह होकर भी मैं सफाई कर लेती हूँ किचन की। तो यहाँ पे मैं फटाफट वीडियो जल्दी स्पीड कर दी हूँ मैं, और जल्दी से मैं किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ। वैसे तो मेरी क्लीनिंग है। तो यहाँ पे चाय जो भी गिरा रहता है ना वो दाग लग जाता है, तो पानी से ईज़िली छूट जाता है, तो मैं जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं किचन की अच्छे से सफाई करने के बाद मैं चढ़ा देती हूँ दाल। और मैं ना मसूर की दाल इसमें नहीं मिक्स करूँगी क्योंकि आज मुझे कान्हा जी के लिए भी भोग बनाना है। तो मैं सोची कि कुछ भी लहसुन प्याज मैं यूज़ नहीं करूँगी कि उनको भी भोग लग जाएगी। तो आज मैं सोच रही हूँ कि दाल चावल और भुजिया और चोखा, जो बिहार की फेमस डिश है, वो मैं बनाऊँ। घर में सभी को पसंद है और गरम गरम गाइस बहुत अच्छा लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आलू की भुजिया तो आपने सुनी ही होगी और बनाई भी होगी, ऐसा नहीं है। और चोखा भी मैं आलू का बनाऊंगी जो कि बहुत अच्छा लगता है। और बिहार में सबको इतना पसंद है ना सिंपल खाना, नो स्पाइसी। तो गाइस कभी कभी मेरे पास टाइम नहीं मिलता ना, तो मैं जल्दी फटाफट से वहीं बना लेती हूँ क्योंकि काफ़ी इजी भी रहता है, जल्दी से बनाओ और मसाला वगैरह नहीं डालना रहता, बस हल्दी नमक डालकर जल्दी से बहुत ही जल्दी बनता है खाना। तो एक तरफ मैं पानी गर्म होने के लिए भी रख देती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी उठ गए थे और उनको उठने के बाद बिल्कुल भी उनको टाइम नहीं मिलता, जल्दी से बोलते हैं पानी गर्म करो और चाय दो मुझे। और चीनू भी बार बार आकर बोलता है कि मम्मा पापा जग गए हैं, उनके लिए पानी
गर्म कर दो। तो मैं जल्दी से उनके लिए पानी लेकर चली जाती हूँ, वो उठ जाते हैं। फिर मैं चाय एक तरफ रख देती हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो बन जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं आगे से मेरा सूट पेट पे जो होता है वो हमेशा गीला हो जाता है, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना तो मेरे पेट पे पता नहीं पानी कहाँ से लग जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय सभी को। राधे राधे।